हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े और आपके कारोबार के रास्ते खुलते जाएं। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उनका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज चलिए तो देखते हैं आपके शत्रु इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके शत्रु कार्ड पहले ही आ गया है, एनर्जी फटाफट आती है। चलिए यूनिवर्स प्लीज बताए उसके शत्रु इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे पास। उसके शत्रु इस वक्त नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके शत्रु सोच रहे हैं आप किंग बन चुके हैं या किंग बनने में टाइम बाकी नहीं रहा। आपके शत्रु कह रहे हैं कि ये भाई कहीं ना कहीं से खजाना मिल गया है इसको, और ये इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर गए हैं, जबकि आपके शत्रु ये भी जानते हैं कि हमने इसको धोखा देने में और मतलब सब ने आपको बहुत दंड मतलब बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आपके शत्रु ये सोच रहे हैं कि कैसे इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो गई है। ये तो एक एक पैसे के लिए मुतेज थे, तो इनको इतनी जल्दी ग्रोथ किसने सपोर्ट कर दिया। आपके शत्रु सोच रहे हैं ये कैसे इतनी जल्दी बन सकता है या बन सकती है किंग या क्वीन। आपके शत्रु ये देख रहे हैं कि आप पैसे कमाने की तैयारी में बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको कैसे तोड़ा जाए। आपके शत्रु वैसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन सोच जरूर रहे हैं कि आप पैसे के लिए मुतेज हो जाएं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से चले जाएं, आपका नाम मिट जाए, आपको कोई आपका नाम निशान रहे ना, और आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद आपके शत्रु आसपास रहते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके आपके रहने से उनकी छवि खराब होती है, आप उन पे भारी पड़ते हैं। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, जजमेंट आपके हक में आ चुका है। कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी अगर आप कहीं जाके काम करते हैं तो। कहीं जाके काम करने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिसने आपका दिल तोड़ा है, कोई प्रेम पर्सन हो सकता है या कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई भी जिसने भी आपका दिल दुखाया है, उनको सजा मिलेगी, उनको सजा ईश्वर जरूर देंगे, यूनिवर्स। बिल्कुल। ये कोई आपके पर्सन हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन अब आप कहते हैं ना, जो थे अनाड़ी वो पड़ रहे हैं अब सब पर भारी। तो आपको अनाड़ी सोचने की जो उन्होंने भूल की है, ये उनको भारी पड़ रही है। आपके साथ चालबाजी की, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके साथ आपका छीन लिया गया, आपको
विड्रे किया गया है, आपके साथ बहुत कुछ गलत किया गया है। हम्म? तो आप देखिए, वैसे तो हर कोई आश्चर्य करेगा, तो आपके दुश्मनों को तो करना बिल्कुल लाजमी है। लोग आपके लिए चारों तरफ से ही शत्रु बने हुए हैं। आप यहाँ से यहाँ आ गए हैं जनाब, यहाँ आ गए हैं। अबंडेंस ही अबंडेंस आपके कदम चूम रही है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप ग्रोथ ही ग्रोथ पा रहे हैं, जबकि कभी आप पैसों के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसते थे। आप बिल्कुल लोगों मांगा नहीं कभी आपने, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा मांगने का किसी से, मुझे नहीं दिखा यहाँ। लेकिन पैसों के लिए तंग हुए हैं आप, पैसों के लिए तंग हुए हैं आप। को प्यार नहीं मिला, प्यार को भी मतलब अगर आपका कोई प्रेम पर्सन है या हस्बैंड है तो उनसे भी प्यार नहीं मिला, वो भी प्यार किसी और के हिस्से में आया, आपका थर्ड पार्टी में आपको डाला गया। और अब आपकी वैल्यू देखकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोई ये प्रेम पर्सन हो सकते हैं या आपके हस्बैंड की वापसी हो सकती है। तो जजमेंट तो आ ही रहा ना, ये देखिए ये जजमेंट आ गया है। जिसने आपका दिल तोड़ा, जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, उसको अब हर चीज से परेशान होना पड़ रहा है, पैसों की तंगी सहनी पड़ रही है उसको। अब ये इंसान आपकी तरफ आके कुछ ग्रोथ पाना चाहता है, ये देखिए कुछ आपके साथ कार्य करके ग्रोथ पाना चाहता है, या आपके साथ रह के मतलब उसको फायदा है आपसे, आपसे फायदा है। वो चाहता है कि चाहता, देखो जो जर्नल तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं चाहता बोल रही हूँ, तो कोई जेंट्स ही हो सकता है, लेडीज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यस, आप के शत्रु देख रहे हैं आपको। कभी आप बिल्कुल ऐसे थे और आज आप यहाँ आ चुके हैं, तो आपको कैसे वो किया जाए। तो चाल तो उनकी कुछ होगी नहीं, चाल तो उन्होंने जो चलनी थी पहले ही चल ली, ठीक है। अब वो चालें सारी फीकी पड़ गई हैं, जो बेवकूफ़ आपको समझा गया था वो अब नहीं रही बात। अब आपने दिखा दिया, वही तो दिखा दिया, यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया था ना उनकी जिंदगी में, तो वही रुपये के अब आप मालिक होने वाले हैं। आप उनकी जिंदगी में बैलेंस देख के, आपकी नेक नीति देख के वो लोग बहुत शर्मिंदा है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। देखो मैं सच कहूँगी, जिससे कि आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ, वो है ना शर्मिंदा तो है, लेकिन बुरा करने के लिए अभी भी तैयार है। मैंने क्या कहा, जो उन्होंने पहले आपके ऊपर वो किया ना, आपका सारा है ना, ये चाह रहे हैं कि यहाँ अभी भी गलत करने के लिए वो यूँ सोचते हैं कि क्या इसको बर्बाद कैसे किया जाए। ये आप किंग है ना, इसको खाक में मिलाना चाहते हैं, खाक में मिलाना चाहते हैं। जैसे आप पहले थे वैसा ही करना चाहते हैं। वो ये अपनी चालबाजी की गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन होगा नहीं। बहुत लालची हैं वो लोग, बहुत। आपका मारा हुआ है हक, उनके घर में ना शांति नहीं है। आपका हक मार के, आपका हक मारने के बाद भी उनके घर में शांति नहीं है। सब एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोच लड़ रहे हैं, और आप हैं कि संतुष्टि से हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और संतुष्टि से बैठे हैं। ये देखिए, आप देखो ज़्यादा ना हो तो बेशक से कोई बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना, इंसान दो रोटी खा के भी ये सोचता है भाई अब मैं राजा से कोई कम थोड़ा हूँ,
रोटी खा के वो सोता है, रोटी खा के मैं सोता हूँ, सोता सोती हूँ, दोनों आए हैं सोता सोती, ठीक है। तो किंग और क्वीन दोनों आए हैं, ठीक है। अगर वो अपने आप को राजा समझ रहे थे सब कुछ लूटने के बाद, तो अब आपने भी उनको अच्छी मात दे दी है, बहुत ग्रोथ पे है, अबंडेंस है, आप नेक इंसान हैं, आप सबसे बना के रखते हैं, सबको सारे रिश्तों को अच्छे से निभाना जानते हैं। और देखो ये ना बाहर के लोग नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये आपकी फैमिली का लफड़ा है। यस, एक पर्सन है बाहर का जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिसने आपके साथ धोखा किया। वो इंसान या तो बाहर का आपका पर्सन हो सकता है या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए जिसको जैसे रेजनेट होगा वो वैसे ही लेगा, ठीक है ना। पर ये जब जो भी कार्मिक लोग हैं, अब आप इनसे मुक्त हो चुके हैं, और वो आपके दुश्मन कोई कितनी भी साजिशें करते रहे, वो आपको अब वो नहीं, अब आपकी उसका इनोसेंट का फायदा जो उठाना था उठा लिया। अब वो लोग आपका प्रेम देख के सबके प्रति, मतलब आपका नेचर जो है ना, अभी भी मुझे लगता नहीं है कि कोई बदले की भावना नहीं है, जैसे को तैसा नहीं। आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने उस पर वो कर रहे हैं, भाई मुझे आगे बढ़ने के लिए, देखो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आगे वो नहीं बढ़ता जो उसी में उलझा रहता है, मैं लड़ लूं या मैं रोता रहूं, नहीं। आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं, आप पीछे की लहरें छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़ने का जो है वो उसी में आपको ईश्वर आपका जजमेंट दे रहे हैं। ये आप बड़े हैं, आपने पीछे का रोना रोना ही नहीं है, यहाँ से निकल चुके हैं आप, और ये यूनिवर्स खुद आपको अब इंसाफ दिलाएंगे। कोर्ट केस है तो उसमें जीत पाएंगे, अगर उनको कर्मों का दंड मिलना है तो उसमें भी उनको दंड मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने उनके लिए अब उनके जो अंत टाइम है ना, उनका बहुत बुरा जाने वाला है। आपका दुख का टाइम बीत गया है। और एक बात मैं बताऊं आपको, सुख भोगने के बाद जब दुख आता है ना, वो नहीं बर्दाश्त होता, और हम पहले दुख भोग लेते ना, तो हमें मतलब एक सीख लेते हैं, हम दुनिया को समझ लेते हैं, और हम दर्द की भाषा को ये जान लेते हैं कि दर्द क्या चीज़ है। फिर सुख भोगने में कुछ अलग ही मजा है। बाद में अगर सुख आता है तो वो कर्म वालों के लिए आता है, और बाद में जो दुख भोगते हैं, पूरी जिंदगी गलत करते रहते हैं, और फिर उनको मौत भी नहीं मिलती, उनको गिड़गिड़ा के मौत मांगते हैं ना भगवान से, वो भी नहीं मिलती है। तो देखिए ना कितना बुरा कर्म होगा उनका। तो मैं तो यही कहूँगी बेटा, जैसे आप कर्म करते आए हैं, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर सभी देखो, जो देख रहे हैं उन्हीं तक मेरी बात जाएगी। तो आप लोग अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा अपने आप हो जाएगा, वो बुराई कमा लेता है इंसान। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा हिस्से में आएगा, और बुरा करेंगे तो हमें बुराई मिलेगा। तो फिर वही कीजिए जो अच्छा हो, दूसरे के भले में ही अपना भला है। तो ये भाषण बहुत हो गए मेरे। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।